हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। और इसके बाद मैं बैक टू बैक पूरा अपना जो है सीरीज़ लेके आने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग, जिसको पूरा देखने के बाद में आपको किसी और कोर्स करने की या किसी और की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, शेयर, स्टॉक, इक्विटी, कैश मार्केट, ऑनरशिप, स्टॉक पार्टनरशिप, ये सब कुछ एक ही चीज़ का नाम है। आप किसी भी नाम से इसको कह सकते हैं, बहुत से लोग बहुत से नाम से जानते होंगे इसको। स्टॉक एक तरह का दोस्तों एसेट का काम करती है। जिस प्रकार से आप ज़मीन खरीदते हैं या किसी चीज़ का ऑनरशिप आप लेते हैं, इस तरह से ये भी आपके लिए एक एसेट का काम करती है। अब दूसरा जो चीज़ है वो जो हम जानेंगे, आईपीओ। आईपीओ जो है शॉर्ट फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। आईपीओ एक्चुअली में होता क्या है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पहले भी सुना होगा। आईपीओ एक जब भी कोई कंपनी जब अपने आप को एनएससी में लिस्टेड करना चाहती है, स्टॉक मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करना चाहती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपना शेयर लॉन्च करती है। अब आते हैं एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इंडिया में और भी बहुत तरह के, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज और भी हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो ट्रेड करेंगे या फिर हम लोग जो भी काम करेंगे वो एनएससी में करने वाले हैं, क्योंकि एनएससी ज़्यादा बेटर होता है बीएससी के मुकाबले। उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होती है और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए। और उसके बाद अब आते हैं, ट्रेड करने के लिए हमें एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस के ज़रिए हम ट्रेड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कंपनी के डेप्थ, मार्केट वैल्यूएशन एंड उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो हम जानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस जो दूसरा चीज़ है एनालिसिस करने का, वो हम ट्रेडिंग के लिए करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। इसके लिए हम लोग टेक्निकल्स का यूज़ करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इंडेक्स के बारे में। हर कंट्री का अपना खुद का अपना इंडेक्स होता है, हर कंट्री के टॉप बेस्ड कंपनीज़ का। उसी प्रकार से हमारे इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, जो इंडिया के टॉप 50 बेस्ट कंपनीज़, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज़, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ जो लिस्टेड हैं, उनके कलेक्शन को, उनके समूह को निफ्टी 50 का नाम दिया गया है। उसको हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट, मतलब कितने तरह के जो पार्टिसिपेंट्स है जो अपना रोल प्ले करती है मार्केट में। तो सबसे पहले नंबर पे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, जो हमारे आपके जैसे जो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ट्रेड करते हैं। हम छोटे लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रिटेलर के मतलब गिनती में आते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे हायर नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एचएनआईज होते हैं। एचएनआईज जो बड़े फंड पे, बड़े लेवल पे मतलब ट्रेड करते हैं, बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। हमारे आपके ट्रेड करने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ता है, हम लोग नहीं करा सकते, क्योंकि हम बहुत कम छोटे क्वांटिटी से, छोटे लॉट्स से करते हैं, इसलिए। लेकिन एचएनआईज ये एक बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये प्रॉपर कंपनीज होती हैं बड़े लेवल पे, जो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक एफआईआई एंड डीआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो विदेश से, आउट ऑफ इंडिया से जो कंपनीज होती हैं बड़े लेवल पे, वो बाहर की कंपनियां इंडियन मार्केट में जब पैसा लगाती है तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाती है। वहीं जब इंडिया में उसी लेवल की, उसी तरह की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो जब इंडियन मार्केट में पैसा लगाती है इंडिया के अंदर रह करके, उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं हम लोग।
अब आते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली में दोस्तों कुछ नहीं है। सेलिंग में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम जब प्राइस ऊपर होता है, जब महंगा होता है, महंगे में हम बेच देते हैं उसको, और जब हमें पता होता है कि मार्केट गिरने वाली है या फिर उस चीज़ का रेट जो है डाउन आने वाला है, तो हम महंगे में बेच के फिर जब मार्केट नीचे आती है तो हम खरीद लेते हैं। मतलब बेचते पहले हैं, खरीदते बाद में, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। वहीं बाइंग, बाइंग में सेम हम उसके ऑपोजिट करते हैं। हम जब प्राइस नीचे होता है और जब हमें पता होता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, महंगा होने वाला है, तो हम जब प्राइस नीचे होता है तब हम बाई करते हैं, खरीद लेते हैं। और जब प्राइस जो है ऊपर जाता है, जब वो स्टॉक महंगा हो जाता है, तो हम ऊपर लेवल पे उसको बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। बेसिकली मार्केट में 3 तरह का मार्केट होता है। एक बुलिश मार्केट, एक बियरिश मार्केट और एक साइडवेज मार्केट। बुलिश मार्केट जब प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, महंगा मतलब छोटे लेवल से डाउन से अप की साइड जो मूवमेंट होती है, उसे हम बुलिश मार्केट के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे बियरिश मार्केट, जब प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रही होती है, जब प्राइस गिर रहा होता है, जब किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो सस्ता हो रहा होता है कंटिन्यूसली, उसको हम बियरिश मार्केट के नाम से जानते हैं। साइडवेज मार्केट एक तरह का मतलब मार्केट मूव तो करती है, लेकिन एक रेंज में ही फंसी रह जाती है मार्केट, उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है आप लोगों को, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये बुलिश है, ये अपसाइड का जो मूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये बुलिश मार्केट है। और वहीं बियरिश मार्केट में मार्केट जो रेड कलर से जो बना हुआ है वो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की ओर फॉल होती है, तो इसे बियरिश मार्केट कहते हैं। और जहाँ तीसरे नंबर पे जो ब्लैक कलर से साइडवेज का जो मैंने डायग्राम बनाया है, उसमें मार्केट एक रेंज में ही अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन एक रेंज में ही मूव करती रह जाती है। लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक वे होता है ट्रेड करने का, अपना एक तरीका होता है, जिनको जो सूट करता है उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उनके मेंटल के हिसाब से, उनके कैपिटल के हिसाब से लोग अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। जिसमें 3 तरह की ट्रेडिंग होती है दोस्तों। एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो 9-15 मीन्स जब मार्केट ओपन होती है से लेकर के जब मार्केट क्लोज होती है, इस बीच में मार्केट खुलने के बाद लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं और मार्केट बंद होने के पहले अपनी पोजीशंस कट कर लेते हैं। इसको हम लोग इंट्राडे के नाम से जानते हैं। इस बीच में आपको एग्ज़िट एनी हाउ करना ही है। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म जो है, जिस भी प्लेटफॉर्म ब्रोकरेज से आप ट्रेड करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक एग्ज़िट भी कर देगा और इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टीज़ भी पे करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरे नंबर पे स्विंग ट्रेडिंग, जो 1 दिन से ज़्यादा एंड 3 महीने तक की जो इस मतलब आप होल्ड करते हैं उसको, अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो 1 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच जो की जाती है ट्रेडिंग, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे इन्वेस्टिंग आती है। इन्वेस्टिंग एक तरह से आप मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा सब कुछ जान के किसी भी कंपनी के बारे में, उसके बाद में आपको पता होता है कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये जो है कंटिन्यूसली इसका प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। ये एक तरह से आप कहीं पे प्लॉट नहीं खरीद के एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, तो ये लॉन्ग टर्म में की जाती है। लॉन्ग टर्म में करने वाले मीन्स इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग कहते हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो था, इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट भी कुछ नहीं है। अगर आप तरीके से करें, अच्छे ढंग से प्रॉपर लर्निंग के साथ करें, तो स्टॉक मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसके बाद बैक टू बैक अपनी पूरी वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।